Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In this video, we will do question number 1 of exercise 3.2 of mathematics class 8. Question number 1, find the square root of the following. So let's start with the first part. अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने इस पूरी फ्रैक्शन को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है, लाइक दैट 25/49। उसके बाद अगर हमारे पास एक पूरी फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो उसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह, √25/√49। उसके बाद जैसे हम लोगों ने 3.1 में किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, यहाँ पे भी हमने उस तरह ही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद उसके पेयर्स बनाने हैं और फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 की सेपरेट करेंगे एंड 49 की सेपरेट करेंगे। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की, 5 × 5 इज इक्वल टू 25 एंड 5 × 1 इज इक्वल टू 5। तो 49 की देख लें, 7 × 7 इज इक्वल टू 49 एंड 7 1s are 7। उसके बाद हम लोगों ने इनके पेयर्स बनाने हैं। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो हम लोग इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 और 5 की पेयर हो रहा है और यहाँ पे 7 और 7 की पेयरिंग हो रही है, तो उसको हम लोग इस तरह अंडर रूट के स्क्वायर रूट ऊपर उसी तरह ही देगा, अंदर हम लोगों ने जो भी हमारे पास यहाँ पे ये जो टर्म्स आ रही होंगी उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 5 × 5 और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी लिख देना है 7 × 7। इसके बाद जब भी हमारे पास कोई दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसको हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, 5² / √7²। अब इसके बाद हमारे पास जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो होते हैं वो आपस में हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर है जहाँ पे जैसे 5 है और 5 की कोई भी पावर है, उसकी पावर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का मतलब होता है। तो इसकी पावर को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 और वो 5 के ही इक्वल है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5/7। मूव टू द सेकेंड पार्ट। इसी तरह सबसे पहले हम लोगों ने इस पूरी टर्म को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है, होल फ्रैक्शन को। उसके बाद हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेपरेट सेपरेट कर देना है 169। और उसके बाद हम लोगों ने 225 की अलग और 169 की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 225, 3 7s are 21, 1 and 3 5s are 15, 3 25s are 75, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। इसी तरह हमने 169 की भी करनी है, 13 × 13 is equal to 169 and 13 × 1 is equal to 1। उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह अंडर रूट के अंदर सेपरेटली इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 3 × 3 × 5 एंड × 5। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 169 का लिख देना है, 13 × 13। उसके बाद हम लोगों ने दो दो को इकट्ठा करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है, लाइक दैट 3² × 5², क्योंकि ये दोनों 5 और 5 में ला के एक स्क्वायर बना और 3 और 3, और डिनोमिनेटर में 13²। उसके बाद आपके पास हमेशा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हमने कैंसिल कर देना है। फिर आपके पास टर्म क्या बची, 3 × 5 डिवाइडेड बाय 13 एंड 3 5s are 15/13। ये आपके पास आंसर आ गया 225 और 169 का स्क्वायर रूट। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 1681/841। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आपने पूरी फ्रैक्शन को एक स्क्वायर रूट में लिख देना है, 841। उसके बाद आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है, 1681/√841। उसके बाद आपने इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 1681 41 × 41 is equal to 1681 and 41 × 1 is equal to 41।
इसी तरह आपने 841 की भी कर लेनी है। 29 मल्टीप्लाई बाई 29 ओवर 840 इज इक्वल टू 841 एंड 29 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 29। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगी उसको आपने मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख देना है। 1681 के पास आपके पास क्या आ रहा है 41 मल्टीप्लाई बाई 41 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है 29 मल्टीप्लाई बाई 29। फिर इसी तरह जब भी आपके पास दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो उसको आप लोगों ने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 41 का स्क्वायर न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर 29 स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होते हैं, इनको हमने कैंसिल कर दिया। बाकी आपके पास क्या बचा 41 ओवर 29। ये आपके पास आंसर है। It is the square root of 1681 over 841. Next move to the fourth part. इसी तरह हमने इस पूरी फ्रैक्शन को सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है 361 ओवर 625। उसके बाद आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है 361 ओवर अंडर रूट 625। देन आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 19 मल्टीप्लाई बाई 19 इज इक्वल टू 361 एंड 19 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 19। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भी टर्म्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 361 पे आपके पास कौन सी टर्म्स आ रही हैं 19 मल्टीप्लाई बाई 19 एंड 625 में आपके पास कौन सी टर्म्स आ रही हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। उसके बाद आपने इन दो को इकट्ठा करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। ऊपर 19 मल्टीप्लाई बाई 19 को आप 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने नेक्स्ट टू टर्म्स को इकट्ठा करना है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं तो इनको आपने कैंसिल कर देना है। बाकी आपके पास क्या बचा 19 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि आपके पास आया 19 ओवर 25। दैट इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट। इसमें सबसे पहले आपने होल फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेना है 1 2 2 5। उसके बाद आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 2 6 9, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास कोई इवन नंबर नहीं आ रहा तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव करना है जो कि 3 है। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह आपने 1 2 2 5 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इतनी लंबी प्राइम फैक्टराइजेशन से डरना नहीं है, बहुत ईजी होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी उसके ऊपर ग्रिप आएगी। उसके बाद आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फॉर्म में लिख देना है इन सबको। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म्स आ रही हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह आपके पास डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म्स आ रही हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। आपने यहाँ पे पेयरिंग कर लेनी है। आप यहाँ पे भी पेयरिंग करके चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी 2 2 के पेयर्स बना सकते हैं। उसके बाद आपने 2 2 के पेयर्स बना के उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है स्क्वायर रूट के अंदर ही। 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 2 का पेयर भी है 2 स्क्वायर प्लस 3 का पेयर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी आपने यही काम करना है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल करेंगे, इनको कैंसिल कर दिया। अंदर आपके पास टर्म्स कौन सी बची 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये बाकी की टर्म्स आपके पास बची और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई बाई 7।
उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 5 7 ज़ा 35। That is the answer. Move to the sixth part. सबसे पहले आपने पूरी फ्रैक्शन को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है। 6025/729। देन आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेना है। 3025 एंड 729। उसके बाद आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 5 6 30। अब आप जब भी कोई आपके पास टू नंबर्स को आपने इकट्ठा करना होता है, जैसे कि 5 5 25, तो आप टू को अगर आप डिवीजन में जाके देखें ना, तो आप दो नंबर्स को नीचे लेके आते हैं। तो जब भी आप दो नंबर्स को इकट्ठा नीचे लेके आते हैं तो आप ऊपर एक जीरो लगाते हैं। 605 एंड 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 एंड 121 जो होता है वो 11 की टेबल में आता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 121 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 11। इसी तरह आपने 729 की भी फैक्टराइजेशन करनी है। 3 2 6, 3 4 12 एंड 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। उसके बाद आपने यहाँ पे पेयरिंग कर लेनी है और उसको आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लेना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरह आपने डिनोमिनेटर की भी कर लेनी है। 6 टाइम 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद आपने इन दो को इकट्ठा करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देना है। ऊपर आपके पास कौन सी टर्म बची, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास क्या बना, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 55 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। That is the answer. Question number 1 part 7। सबसे पहले आपने इस पूरी फ्रैक्शन को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है। 2116/2601। उसके बाद आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट करके लिख लेना है 2601। उसके बाद आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इनके पेयर्स बनाने हैं और इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लेना है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 को 23 से मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर आए उसको अगेन 23 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 2116 ही बनता है। सो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23 एंड मल्टीप्लाई बाई 23। एंड डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 एंड मल्टीप्लाई बाई 17। उसके बाद आपने इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 17 स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, इनको आपने कैंसिल कर देना है। ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाई 23 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बना, 3 मल्टीप्लाई बाई 17। 2 मल्टीप्लाई बाई 23 आपके पास 46 होता है एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 17 इज इक्वल टू 51। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर किसका आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2116/2601। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। सबसे पहले आपने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में पूरी फ्रैक्शन को लिख देना है। 2025 एंड 1444। उसके बाद आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपने इसकी पेयरिंग कर लेनी है।
पेयरिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना होता है, क्योंकि स्क्वायर ही स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है। अगर हम लोग ये 3 का बना दें तो वो आपके पास क्यूब बन जाएगा और वो स्क्वायर को कैंसिल नहीं करता। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा पेयरिंग में इसलिए लेके आते हैं ताकि हमारे पास स्क्वायर बने और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएं और हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो आपने न्यूमरेटर में क्या कर देना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 19 एंड मल्टीप्लाई बाई 19। उसके बाद आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 19 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 19। 5 3s are 15 and 15 3s are 45 and 2 multiplied by 19 is equal to 38। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच।